हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करते हैं बेसिक्स ऑफ नंबर सिस्टम क्लास 9th। तो क्लास 9th और क्लास 10th के लिए तो ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होगी एंड इसके साथ +1 एंड +2 के स्टूडेंट्स भी, या तो उनका ये कंसेप्ट वीक रहता है या वो भूल जाते हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल है। चलिए जी, तो नंबर कितनी तरह के होते हैं ना, नंबर सिस्टम बहुत ध्यान से समझना, नोट करना साथ साथ। तो नंबर सिस्टम हमें बेसिकली दो तरह के नंबर्स पढ़ने हैं, रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स। तो रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स वो होते हैं जो रियल नंबर लाइन पे प्लॉट किए जा सकें, जो नंबर लाइन पे प्लॉट किए जा सकें। तो विच कैन बी रिप्रेजेंटेड और कह लो प्लॉट किए जा सकें, विच कैन बी प्लॉटेड ऑन नंबर लाइन। तो वो सारे नंबर जो नंबर लाइन पे प्लॉट किए जा सकें वो रियल नंबर्स हैं। जैसे कि 0, 1, 2, 3 डैश डैश -1, -2, जितने भी नंबर्स आपने क्लास 10th तक पढ़े हैं वो सारे रियल नंबर हैं। इनफैक्ट 0.1, 0.2 यानी कि फ्रैक्शंस है ना। तो √2 की वैल्यू होती है 1.414 अप्रॉक्स, √3 1.732, √5 2.236। ये सब नंबर्स रियल नंबर्स हैं। आगे जाके हम रियल नंबर्स की फर्दर कैटेगरी पढ़ेंगे, रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर। तो जितने भी नंबर्स रियल नंबर लाइन पे प्लॉट किए जा सकें वो सारे नंबर रियल नंबर है। 10th क्लास तक आपने जितने भी नंबर्स पढ़े हैं या पढ़ोगे सब रियल नंबर्स ही पढ़ोगे। तो क्लास 11th में इंट्रोड्यूस करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स या इमेजिनरी नंबर्स। अगर आप क्लास 10th तक के स्टूडेंट हैं तो बस इतना ही जान लो कि क्लास 11th में पढ़ेंगे हम इमेजिनरी नंबर्स। इसमें रूट के अंदर नेगेटिव आने लग जाता है, जैसे √(-1), √(-2) डैश डैश, इस तरह से। ये सारे इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, इनको रियल नंबर लाइन पे प्लॉट किया ही नहीं जा सकता, इनका रियल नंबर के साथ कोई कंपैरिजन है ही नहीं। तो क्लास 11th में पढ़ेंगे। थोड़ी देर के लिए हमें क्लास 10th तक ये नंबर नहीं पढ़ने, बस इतना ही जान लीजिए कि कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स आएंगे क्लास 11th में आएंगे। चलिए जी, फिलहाल बैक टू दी रियल नंबर्स। अभी हमें अच्छे से डिस्कस करने हैं रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स की फर्दर कैटेगरी क्या होती है? जो रियल नंबर्स होते हैं उनकी फर्दर कैटेगरी क्या होती है? तो रियल नंबर में फर्दर दो तरह के नंबर्स आते हैं, या तो आते हैं रैशनल नंबर्स एंड एक आते हैं इर्रेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को मोस्टली हम Q से डिनोट करते हैं, इर्रेशनल नंबर्स को Q से डिनोट कर देते हैं। तो रैशनल नंबर्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, रैशनल नंबर्स आर ऑफ द फॉर्म P/Q। रैशनल नंबर्स ना P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स हैं जिनको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सके। वेयर P एंड Q क्या होते हैं? वेयर P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर्स। ध्यान से, अच्छी चीज़ें स्टार्ट हो चुकी हैं। वेयर P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर्स एंड डिनोमिनेटर पूरे मैथ्स में 0 नहीं होना चाहिए, तो Q 0 नहीं होगा, डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, डिनोमिनेटर वाला इंटीजर 0 नहीं होगा। एंड P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर। अब बच्चा कंफ्यूज हो गया कि को प्राइम कौन से होते हैं। देखिए, मैं P को प्राइम नंबर नहीं बोल रहा है ना, P प्राइम नहीं है, Q प्राइम नहीं होगा, हो भी सकता है ना भी हो, लेकिन P और Q आपस में को प्राइम होना चाहिए। इसका क्या मतलब होता है? एक एग्जांपल लेते हैं, 4 and 9, 4/9। 4 सबको पता है प्राइम नंबर नहीं होता है ना। प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके खाली दो ही फैक्टर होते हैं, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। तो 4 कोई प्राइम नंबर थोड़ा ना है। 4 के तो फैक्टर्स होते हैं 1, 2 एंड 4। तो 2 से ज़्यादा फैक्टर आ रहे हैं 4 के, तो 4 कोई प्राइम नंबर नहीं है। सिमिलरली 9 भी प्राइम नंबर नहीं है। 9 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं? 1, 3, 9, यानी कि मोर देन 2 फैक्टर्स।
तो प्राइम नंबर ना तो 4 है ना तो 9 है, बट ये आपस में को प्राइम है, मतलब इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। तो को प्राइम इंटीजर्स कौन से इंटीजर्स होते हैं? को प्राइम कौन से होते हैं इंटीजर्स? जिनका खाली एक ही कॉमन फैक्टर हो, ओनली 1 कॉमन फैक्टर। वो नंबर्स, वो इंटीजर्स जिनका सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होता है, डेट इज 1, है ना। तो 4 प्राइम नंबर नहीं है, 9 प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन 4 और 9 आपस में को प्राइम है क्योंकि इनकी फर्दर कटिंग नहीं हो सकती, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। चलिए जी, तो रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? जिनको p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके, जहां पे p क्या होगा, p एंड q क्या होंगे, को प्राइम इंटीजर्स, मतलब इनकी फर्दर कटिंग नहीं हो सकती। ठीक, तो ये होते हैं जी रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होती है ना? रैशनल नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होती है? जब p बाई क्यू को डिवाइड किया जाता है, p को डिवाइड किया जाता है q से, है ना। p को जब डिवाइड किया जाएगा q से, जैसे यहाँ पे 4 को डिवाइड किया जाएगा 9 से, तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी कैसी आएगी? अब इस बात को डिस्कस करते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन या तो होती है टर्मिनेटिंग, मतलब कि ख़त्म हो जाती है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, या फिर डेसिमल एक्सपेंशन होती है रैशनल नंबर्स की नॉन टर्मिनेटिंग, कि भाई ख़त्म नहीं होगा बट रिपीटिंग, रिकरिंग कह लो या रिपीटिंग कह लो। रिकरिंग मतलब रिपीट हो रहा है ना, या टर्मिनेट नहीं होगा, ख़त्म नहीं होगा, बट रिकरिंग या रिपीटिंग, रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा एक प्लेस के बाद। चलिए जी, अब कैसे पता लगता है कि डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगी या नॉन टर्मिनेटिंग होगी, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इर्रेशनल नंबर, थोड़ा सा बात करें अगर इर्रेशनल नंबर्स की, इर्रेशनल नंबर्स की भी अगर थोड़ी बात करें तो इर्रेशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, जो p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट ना किए जा सकें, है ना। जो p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट ना किए जा सकें, जहां पे p और q क्या होते हैं, को प्राइम इंटीजर्स होने चाहिए थे, बट इर्रेशनल नंबर ऐसे रिप्रेजेंट नहीं किए जाते। एग्जाम्पल, है ना, जहां पे p और q क्या थे, को प्राइम इंटीजर्स। एग्जाम्पल √2, बच्चा कहेगा मैं √2 को √2 बाई 1 लिख सकता हूं, तो नीचे तो इंटीजर आ गया बट ऊपर तो इंटीजर नहीं है, √2 तो इंटीजर नहीं है। तो p बाई क्यू की फॉर्म में बच्चा कहेगा मैंने लिख तो दिया p बाई क्यू की फॉर्म में, लेकिन नहीं, p बाई क्यू की फॉर्म में लिखो और p और q ना इंटीजर्स होने चाहिए, जबकि √2 तो इंटीजर है ही नहीं, तो हेंस √2 इज इर्रेशनल नंबर। √2, √3, √5, √6, इस तरह से ये नंबर इर्रेशनल नंबर है। सारे रूट के अंदर इर्रेशनल नहीं होते, जैसे √4 को क्या लिखा जा सकता है, 2, वो तो रैशनल है। √9 वो भी क्या है, √9 को क्या लिखा जा सकता है, 3, तो वो भी रैशनल है। तो √2, √3, √5, √6, पाई भी एक इर्रेशनल नंबर है। अच्छा, इर्रेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होती है ना, और रैशनल नंबर की कैसे होती है, फर्दर फटाफट से डिस्कस करते हैं। चलो जी, एक छोटा सा रिकैप अगर देखें तो रियल नंबर्स 2 तरह के होते थे, रैशनल या तो इर्रेशनल, रैशनल या तो इर्रेशनल। रैशनल नंबर वो होते हैं जो p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सके, इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जो p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते। रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन, रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन या तो होती थी टर्मिनेटिंग, या तो ख़त्म हो जाएगी, या क्या होती थी नॉन टर्मिनेटिंग, ख़त्म नहीं होगी, नॉन टर्मिनेटिंग ख़त्म नहीं होगी बट रिकरिंग, रिपीट होनी स्टार्ट हो जाएगी। चलिए जी, देखते हैं कब ख़त्म होगी और कब ख़त्म नहीं होगी। जब हम पता लगा सकते हैं, हम देखते ही पता लगा सकते हैं कि कब टर्मिनेट होगा और कब टर्मिनेट नहीं होगा। व्हेन डिनोमिनेटर इज ऑफ द टाइप, इज ऑफ द फॉर्म, तो
तो जब किसी रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर में जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं या तो वो 2 की पावर समथिंग हो, मतलब डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ 2 की पावर समथिंग हो, या 5 की पावर समथिंग हो, या 2 की पावर भी हो मल्टीप्लाई 5 की पावर भी हो। जब जब डिनोमिनेटर में अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें, या तो फैक्टर खाली 2 या 2 की पावर आ रही हो, या 5 की पावर आ रही हो, या 2 और 5 दोनों हो, तब डेसिमल एक्सपेंशन पक्का टर्मिनेट करेगी, मतलब ख़त्म हो जाएगी। ठीक, इसके एग्जांपल देखते हैं। और या फिर डिनोमिनेटर में व्हेन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीट है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कब होती है? व्हेन डिनोमिनेटर इज हैविंग फैक्टर एनी फैक्टर अदर देन, तो जब डिनोमिनेटर में प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर n मतलब 2 के अलावा 5 के अलावा और 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के अलावा भी कोई फैक्टर होता है डिनोमिनेटर में, जब 3 हो, 6 हो, 7 हो, कोई और भी फैक्टर होना चाहिए 2 और 5 के अलावा, तो पक्का वो टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ख़त्म नहीं होगी, बट कभी ना कभी रिपीट होना स्टार्ट कर देगी। चलिए जी, अब इसके एग्जांपल्स हम देखते हैं। और इरैशनल नंबर कौन से होते थे? जो p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए ही नहीं जा सकते, जैसे √2, √3, √5, पाई डैश। इनकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होती है ना? इनकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होती है? नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो ये कभी ख़त्म होते, एंड नॉन रिकरिंग, ना ये कभी रिपीट होते। नॉन रिकरिंग, ना ये कभी रिपीट होते। एग्जाम्पल √2 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है 1.4142 डैश, ना कभी ख़त्म होगा ना रिपीट होगा। √3 1.732 डैश, ना कभी ख़त्म होता ना कभी रिपीट होता। √5 2.236 डैश, ना कभी ख़त्म होता ना रिपीट होता। पाई 3.14159 डैश, ना कभी ख़त्म होगा ना कभी रिपीट होगा। चलिए जी, हम ज़्यादा आते हैं रैशनल नंबर्स के ऊपर, अच्छे से इसको समझना है। चलिए, कोई डिनोमिनेटर में फैक्टर लेते हैं, जैसे खाली 2। इसकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होगी? टर्मिनेट, ख़त्म होगी। 1/5 डेसिमल एक्सपेंशन क्या होती है? 0.2, ख़त्म हो गई, टर्मिनेट होगी। कुछ और लेते हैं, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5। डिनोमिनेटर में खाली 2 की पावर समथिंग है या 5 की पावर समथिंग है, तो ये हो गया जी 1/20। तो ये भी पक्का टर्मिनेट कर जाएगी। 1 को डिवाइड करते हैं जी 20 से, पॉइंट लगा तो 10 आ गया, 0 लगा तो 100 आ गया। डिवीजन सबको आती है, तो 1/20 क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स? 0.05, मतलब टर्मिनेट तो हो रही है। अब हम डिनोमिनेटर में कोई और फैक्टर लेते हैं, 2 के अलावा भी कुछ आ जाए, जैसे 6। अगर इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 और 3, मतलब 2 तो चलो आ रहा है बट 3 आ रहा है। 2 और 5 के अलावा जब भी कोई डिनोमिनेटर में फैक्टर आ जाए 2 और 5 के अलावा, तो पक्का वो किस कैटेगरी में फॉल करेगी? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, ख़त्म नहीं होगी बट रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो 1 को 6 से डिवाइड करते हैं जी, तो सबसे पहले डेसिमल लगा, ये बन गया 10, 6 1 4 6 6 36 है ना। तो डेसिमल लगा ही हुआ था, 0 आ गया, 6 6 36, फिर 4, फिर 0 लग गया। सिमिलरली इस तरह से चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। तो 1/6 कैन बी रिटन एज 0.166666 डैश, और दिस कैन बी रिटन एज 0.16 की बार, है ना, 16 की बार। तो खाली 6 के ऊपर बार लग गया कि भाई ये 6 रिपीट होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। चलिए जी, तो अब आप समझ रहे हैं। अगर मैं कहता हूँ 1/7 करके दिखाओ, तो फिर से वही बात, डिनोमिनेटर में क्या आ गया? अब 7 आ गया। 2 और 5 के अलावा भी कुछ है, तो 7 से अगर डिवाइड करें तो 0.717, फिर 3 7, अच्छा 0 लगा सकते हैं, 7 4 28, देन 2 0 लगा सकते हैं, 7 2 14, देन 6 0 लगा सकते हैं,
7 8 56, देन 4 फिर 0 लगा सकते हैं तो 7 5 35, देन 5 फिर 0 लगा सकते हैं 7 7 49, तो 1 फिर 0 लगा सकते हैं 7 1। अब ये देखिए फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो गया है ना, 1 आ गया फिर से, मतलब रिपीट होना स्टार्ट हो गया। तो 1 से लेके 7 तक ये चीज़ें इसी तरह रिपीट होती रहेंगी, 1 4 2 8 5 7 डैश 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 डैश। तो 1/7 की डेसिमल एक्सपेंशन कितनी हुई डियर स्टूडेंट्स? 0.142857। अपने आप रिपीट करके देखिए एक बार। तो अब आपको समझ आ गया कब रिपीट करेंगे कब रिपीट नहीं करेंगे। जब डिनोमिनेटर में खाली 2 हो फैक्टर्स में, मतलब डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन हमने की, तो फैक्टर या तो खाली 2 की पावर समथिंग आ रहा है, या तो है ना 5 की पावर समथिंग आ रहा है, और या तो 2 और 5 दोनों आ रहे हैं, तो टर्मिनेट करेगा, नहीं तो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। ठीक, चलिए एक एग्जांपल आपको बताना है सबको। तो 1/8, 1/8 क्या होगा? 1/, देखो ध्यान से, 2 की पावर 3 है, तो खाली 2 की प्राइम फैक्टराइजेशन आ रही है, डिनोमिनेटर में 2 की पावर समथिंग है, तो ये किस कैटेगरी में फॉल करेगा? टर्मिनेटिंग, ये पक्का टर्मिनेट करेगा। तो 1 को 8 से जब डिवाइड किया, 0 पॉइंट लग गया है ना, डेसिमल लग गया, तो 8 1, तो ये 8 2 आ गया, 0 हम लगा सकते हैं, 8 2 16 आ गया, 4 0 हम लगा सकते हैं, 8 5 40। तो यानी कि 1/8 क्या लिखा जा सकता है? 0.125। टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया। चलिए जी, तो टर्मिनेटिंग पता लग गया आपको, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग पता लग गया। और रैशनल नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन क्या होती है? रैशनल नंबर्स की इर्रेशनल नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा कैसी होती है? नॉन टर्मिनेटिंग, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो कभी खत्म होता, एंड नॉन रिपीटिंग, ना तो कभी रिपीट होता। √2 √3 हमने सब एग्जांपल्स देखे। अच्छा, पाई के बारे में हमेशा एक कंट्रोवर्सी रहती है। पाई एक इर्रेशनल नंबर है, याद रखना, पाई एक इर्रेशनल नंबर है जिसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी होती है? 3 है ना, पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी होती है? 3.14159 डैश डैश, ना कभी खत्म होगा ना रिपीट होगा। लेकिन आपको ये भी लगता होगा पाई को तो 22/7 भी लिखा जाता है, लेकिन 22/7 तो p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया, तो पाई तो रैशनल होना चाहिए, लेकिन स्टिल पाई तो इर्रेशनल नंबर है। अब ये क्या कंट्रोवर्सी है? तो पाई एक इर्रेशनल नंबर ही है जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू यही है, 3.14159 डैश 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 डैश। 22/7 इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, तो 22/7 इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो 22/7 एक नियरेस्ट रैशनल नंबर है जो पाई की वैल्यू के बहुत आसपास ही होता है। तो 22/7 एक रैशनल नंबर है, बट वो पाई नहीं है। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होती है? 3.14159 डैश 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 डैश। तो ये कंट्रोवर्सी थी इसके पीछे। चलिए जी, अब हमने एक समरी करते हैं अभी तक जो फटाफट से डिस्कस किया। तो हमने स्टार्ट किया था यहाँ से, रियल नंबर्स, यहाँ से नंबर सिस्टम क्या है? रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। हमें तो जी रियल नंबर ही डिस्कस करने थे। तो रियल नंबर फर्दर कैसे हुए? रैशनल एंड इर्रेशनल। रैशनल जो p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सके, इर्रेशनल जो p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट ना किए जा सके। p और q हमेशा को प्राइम इंटीजर्स होते हैं। अच्छा, रैशनल नंबर की ना डेसिमल एक्सपेंशन भी हमने देख ली। अब रैशनल नंबर की कुछ फर्दर कैटेगरी देखते हैं, है ना, रैशनल नंबर की कुछ फर्दर कैटेगरी देखते हैं। कैसे कैसे रैशनल नंबर हमें पता है, कैसे कैसे रैशनल नंबर्स हमें पता है। तो सबसे पहले आती है जी फ्रैक्शंस, सबसे पहले आती है फ्रैक्शन। तो रैशनल नंबर फ्रैक्शन में हो सकती हैं, है ना, रैशनल नंबर जो हैं वो फ्रैक्शन में हो सकती हैं। जैसे कि अच्छा, फ्रैक्शन जैसे कि 2/3, 1/2, 3/4 लाइक दिस। अच्छा, फिर रैशनल नंबर की कैटेगरी है जी इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम अक्सर z से डिनोट करते हैं।
जैसे कि -3, -2, -1, ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं -∞ से लेके -1 तक। ज़ीरो ना पॉजिटिव होता ना नेगेटिव इंटीजर होता। ज़ीरो इंटीजर है लेकिन ना तो नेगेटिव है ना तो पॉजिटिव है। पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, लिख दी, अच्छे से माइंड में बिठा लेना, 1 2 3 4 डैश डैश अप टू इन्फिनिटी। तो ये सारे होते हैं जी पॉजिटिव इंटीजर्स, ये सारे होते हैं जी नेगेटिव इंटीजर्स। ज़ीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर। चलिए जी आगे फिर रैशनल नंबर की कैटेगरी है होल नंबर। होल नंबर्स सबको पता है W से डिनोट करते हैं। होल नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आर होल नंबर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आर होल नंबर्स। तो 0 1 2 3 4 डैश डैश ये सारे होल नंबर्स हैं, है ना। ये सारे के सारे क्या हैं, होल नंबर्स हैं। ठीक है जी, फिर अगली कैटेगरी आती है नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स को n से डिनोट कर देते हैं। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, 1 2 3 4 डैश 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 डैश, ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं। फिर हम बात करते हैं प्राइम नंबर्स की। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके खाली 2 ही फैक्टर होते हैं, ना, ओनली 2 फैक्टर्स, विच आर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। तो उन सबको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। एग्जाम्पल 2 3 5 7 11 13 17 डैश डैश। तो 2 एक लौता 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। एक तो कह लो 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। ओनली इवन प्राइम नंबर है, ओनली इवन प्राइम नंबर है। बाकी सारे ऑड होते हैं। 2 सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर है। अच्छा, एक नंबर होता है कॉम्पोजिट नंबर्स, है ना। कॉम्पोजिट नंबर्स, कॉम्पोजिट नंबर्स कौन से होते हैं, जो प्राइम नहीं है वो कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। तो हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर गेस करो, सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर 4 होता है, 4 ना कि 1। तो 4 इज द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर। तो इसके, है ना, 4 के अगर हम फैक्टर्स देखें तो 1 2 एंड 4, तो 4 हो गया कॉम्पोजिट नंबर, 6 हो गया, नेक्स्ट 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। तो ये सारे कॉम्पोजिट नंबर है। तो याद रखना 4 इज स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर। मोस्टली 90% बच्चा बोलेगा 1 है, तो 1 नहीं है, स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर 4 है। कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। 1, अगर 1 की बात करें, 1 का तो खाली एक ही फैक्टर होता है 1, है ना। तो स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर इज 4, जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। चलिए जी, ठीक। तो ये सारे नंबर ऑड इवन तो सबको पता ही है ना। ऑड इवन, तो जो 2 से डिवाइड हो जाएं वो इवन होते हैं, जो 2 से डिवाइड ना हो वो ऑड होते हैं। ऑड इवन मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा, वो सबको पता है। चलिए जी, फाइनली एक बार नंबर लाइन पे प्लॉट करके देखते हैं। नंबर लाइन पे प्लॉट करके देखते हैं कौन कौन से नंबर रियल नंबर्स है ना, कौन कौन से नंबर रियल नंबर है। ये सारे जो आपके सामने है, सारे रैशनल नंबर रियल नंबर ही तो हैं। रियल नंबर्स याद करो जो नंबर लाइन पे प्लॉट किए जा सकें। रैशनल इररैशनल सब रियल नंबर है, रैशनल हो या इररैशनल हो सब रियल नंबर है। चलिए, जैसे कि -3 -2 -1 0 1 2 3 सब रैशनल नंबर है ना। सब ये रियल नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स भी हैं, रियल नंबर्स भी हैं। जो भी नंबर लाइन पे प्लॉट किए जा सके सब रियल नंबर्स हैं। अच्छा, अगर आप बात करो 0.1 0.2 जितनी भी फ्रैक्शंस हैं वो सब रियल नंबर्स हैं, वो भी नंबर लाइन पे प्लॉट किए जा सकते हैं। बहुत ध्यान से देखना। √2 क्लास 9th में ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। कहते हैं √2 दिखाओ नंबर लाइन पे। तो आप 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट ये लेते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, 1 यूनिट का एक परपेंडिकुलर फिर से ड्रॉ करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, स्केल से मेजर कर लो, या ये हमेशा √2 आता है ना। 1 यूनिट यहाँ पे हो गया, 1 यूनिट यहाँ पे हो गया, पाइथागोरस थ्योरम लगाई तो √2 ये होता है, √2। चलिए जी, फिर कंपास रखते थे 0 पे, कंपास रखते थे 0 पे, पेंसिल रखते थे यहाँ इस P पॉइंट पे।
कंपास रखते थे 0 पे और पेंसिल रखते थे P पॉइंट पे, एक आर्क ड्रॉ करते थे, वो आर्क नंबर लाइन पे जहाँ मिलती थी उसको √2 कहते थे। तो ये डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट्स? √2। सिमिलरली बच्चे ने कहा भाई मुझे तो √3 बना के दिखाओ नंबर लाइन पे, √3। चलिए जी, तो अब √3 बनाते हैं। बहुत ध्यान से पहले यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको √3 बना के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपने अभी √2 तो आ ही गया, एक √2 पकड़ लिया ना, √2 पे ग्रीन लाइन देखो, √2 से परपेंडिकुलर फिर 1 यूनिट ड्रॉ करो, √2 से परपेंडिकुलर फिर 1 यूनिट ड्रॉ करो। हमें क्या बनाना है? √3। तो हमने √2 ले लिया, पाइथागोरस थ्योरम लगाई, अगर √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, देखना क्या आएगा। √2 का स्क्वायर इज 2 प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितना आ गया? 3। हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स? √3। सो मैंने √2 लिया ग्रीन पेन से, 1 यूनिट फिट परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, तो जो ये डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस यानी कि 0 से लेके इसको कह देते हैं, चलो Q कह देते हैं। तो 0 से Q का डिस्टेंस √3 है। अगेन 0 पे रखी कंपास निडल और √3 पे अपना Q पे रखी पेंसिल। तो Q से ये आर्क ड्रॉ करोगे जब आप, तो सीधा √3 में मिलोगे। सो दिस पॉइंट इज √3। इस तरह से √3 ड्रॉ करते थे हम क्लास 9th में। बट ये बेसिक्स बड़े इंपॉर्टेंट है क्लास 9th स्टूडेंट्स के लिए भी, क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए भी, इवन क्लास 11th 12th के स्टूडेंट्स भी ये चीज़ें भूले हुए हैं, तो वो भी स्टार्ट यहीं से करेंगे। क्लास 11th यहीं से स्टार्ट होती है, इसी क्लास से स्टार्ट होती है। चलिए जी, थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी आप हमारे साथ टच में रह सकें। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो, प्लीज़ 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 डू लाइक आवर वीडियो एंड कमेंट आवर वीडियो। थैंक यू।